और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में लॉरेंस गैंग के 5 शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 हत्याकांड में शामिल शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ की इंद्रप्रीत मर्डर केस में भी ये शूटर्स शामिल थे। कबड्डी खिलाड़ी की हत्या में भी ये शामिल थे। बड़ी और अहम जानकारी, दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उससे जुड़े आरजू, अनमोल बिश्नोई और हैरी बॉक्सर सिंडिकेट को बड़ा झटका देते हुए पुलिस ने 5 शूटरों को गिरफ्तार किया है। ये पुलिस के हाथ जो है ये बड़ी सफलता लगी है। ये आरोपी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में वांटेड थे और इसी साल 2025 में हुए 3 बड़े हत्याकांड में इनकी सीधी भूमिका सामने आई है। और सबसे सनसनीखेज मामला जो है वो 1 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ के सेक्टर 26 टिम्बर मार्केट में हुई इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या का है। शादी के कुछ ही दिनों बाद पैरी की एसयूवी पर करीब 11 राउंड फायरिंग की गई थी। जांच में सामने आया कि पीयूष पिपलानी और अंकुश मुख्य शूटर थे, जबकि अन्य आरोपियों ने वाहन, हथियार, सिम कार्ड और ठिकाने मुहैया कराए। बिश्नोई गैंग ने पैरी को गद्दार बताते हुए हत्या की जिम्मेदारी ली थी। और दूसरा मामला 5 जून 2025 का है, जब नेशनल कबड्डी खिलाड़ी सोनू नोल्टा की पिंजौर स्थित अमरावती मॉल के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हमले में 12 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 6 गोलियां सोनू को लगी। और इस केस में भी पीयूष पिपलानी और अंकुश का नाम सामने आया, जिन्होंने वीडियो जारी कर हत्या की जिम्मेदारी ली थी। और तीसरा हत्याकांड 1 सितंबर 2025 को अमृतसर में हुआ, जहां लायन और बार एंड रेस्टोरेंट के मालिक आशु महाजन की उनके ही रेस्टोरेंट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार हमलावरों में से एक ने अंदर घुसकर 6 गोलियां बरसाई और इस हत्या की जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर ली थी। और अब पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 5 शूटरों को गिरफ्तार किया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से लॉरेंस गैंग के 5 शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अली हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं अली। पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, पुलिस ने 5 शूटरों को गिरफ्तार किया है। अब तक क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर, कैसे इनकी गिरफ्तारी हुई है, कहां से गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ जानकारी और अपडेट अली? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज इन 5 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया। ये वो बड़े गैंगस्टर हैं जो कि गैंगस्टरों के लिए काम करते थे। यानी कि जो 3 बड़ी हत्याएं पंजाब में हुई थी, उनमें मुख्य तौर पर इन्हीं का नाम सामने आया था, क्योंकि वो गैंगस्टरों के लिए काम करने वाले सदस्य थे जिन्होंने हरियाणा और पंजाब में आतंक मचा रखा था। इसी के चलते पुलिस ने भी इन पर मोटा इनाम घोषित कर रखा था। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है आरजू गैंग, बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई के जो भाई है अनमोल बिश्नोई, उसके लिए भी काम करते थे। तो ये वो बड़े गैंगस्टर हैं जो कि बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से दिल्ली में थे, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। अली, अब तक इस नेटवर्क से जुड़े और कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस का क्या शिकंजा है, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे इनकी गिरफ्तारी की गई है, जिसके बाद अब रिमांड ली जाएगी। स्पेशल सेल ने पूरी गिरफ्तारी की है। दिल्ली के द्वारका इलाके से पूरी गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से ही दिल्ली में प्रवेश किए थे। अब इनके बाकी सदस्य जो है उनकी तलाश जारी है, क्योंकि स्पेशल सेल की तमाम टीमें अभी भी इनके तमाम सदस्यों के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार कर रही है। अभी माना जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद और भी जो गैंगस्टर के गुर्गे हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि ये बड़े गैंग के लिए काम करने वाले सदस्य हैं, इसलिए इनकी जो गिरफ्तारी है बहुत अहम मानी जा रही है। और ये वो बाकायदा गैंगस्टर हैं जिन्होंने कबड्डी खिलाड़ी की हत्या की थी, साथ के साथ हरप्रीत की हत्या की थी, जो कि पंजाब के चर्चित 3 हत्याकांड थे जिनमें शामिल थे मुख्य तौर पर। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके बाकी सदस्यों की भी तलाश की जाएगी, जिसके बाद बेहद चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। अली, इन 5 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है, क्या इनका सीधा कनेक्शन जो है वो लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथ ही अनमोल बिश्नोई से था? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर आरजू बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और बाकायदा हैरी बॉक्सर, ये वो गैंग हैं जो कि भारत से बाहर रहकर के भारत में अपने गैंगस्टरों को ऑपरेट करते हैं और बड़ी बड़ी हत्याओं की सुपारी भी लेते हैं। तो इनकी गिरफ्तारी के बाद बेहद अहम माना जा रहा है बाकी के जो स्टेप आगे बढ़ाएगी पुलिस, उसमें ये साफ तौर पर कहा गया, क्योंकि अभी 12:30 बजे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी दिल्ली पुलिस मुख्यालय में। साफ तौर पर कहा जॉइंट कमिश्नर ने कि इसकी गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे सबूत हमारे हाथ ऐसे लगे हैं जिसके आधार पर गिरफ्तारियां भी अभी आगे होनी हैं। तो ये कहा जा सकता है जिस तरह से इन
5 बड़े आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, बदमाशों की गिरफ्तारी की गई। इसके बाद बहुत सारे अभी और खुलासे इस पूरे गैंग में निकल के सामने आएंगे, क्योंकि ये बाकायदा बिश्नोई गैंग के लिए काम करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है अनमोल बिश्नोई, ये उसके भी शूटर कहलाते हैं। साथ के साथ जो हैरी बॉक्सर है, जो बड़ा गैंगस्टर है, उसके लिए भी ये काम करते हैं। आरजू जो गैंगस्टर है, उसके लिए भी काम करते हैं। तो ये सुपारी किलर साफ तौर पर इन्हें कहा जा सकता है कि पैसा लेकर के लोगों की सुपारी लेते हैं और उसके बाद हत्याकांडों को अंजाम देते हैं। देखिए, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये बड़े शूटर है, जिस तरह से एक बड़े हत्या को अंजाम दिया है, वारदातों को अंजाम दिया है उन्होंने। ऐसे में जो कबड्डी प्लेयर की जो हत्या की गई थी, क्या उसके पीछे का मकसद क्या था? क्या ये गैंगवार था या फिर आपसी रंजिश? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले पर जो खुलासा पुलिस ने किया था वो यही था कि गैंगस्टरों की आपस की वॉर के चलते ही कबड्डी खिलाड़ी को निशाना बनाया गया था, मौत के घाट उतारा गया था और मामूली सी कहासुनी के चलते उस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इसके बाद तमाम तथ्य भी पेश किए गए, इसके बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया, लेकिन उसके बाद दूसरी हत्या हो जाती है हरप्रीत सिंह, जो कि पंजाब का एक चर्चित नाम था। उसके बाद इस हत्याकांड के बाद इनके 5 के नाम उजागर हुए थे, जिसके बाद इनकी तलाश एक लंबे समय से थी, लेकिन दिल्ली की स्पेशल सेल ने इनकी गिरफ्तारी की है। हरियाणा और पंजाब पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी, इनाम भी घोषित था, लेकिन दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कुछ इन पर कार्रवाई होती है और इनकी तार जो है वो कहां तक है। ठीक है, ऐसे में तमाम जानकारी अली हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।